नमस्कार। हाउस वाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास लेकर। उपन्यास का नाम है वरदान और इस उपन्यास में दो प्रेमियों की दुखांत का वर्णन है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार में कालदेव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उनकी जटाएं हैं, और अष्टभुजा देवी का मंदिर जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु के मंद मंद तरंगों में लहरा रही थीं, उस देव का मस्तक है। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का भान हो जाता था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुखद प्रवाह से बह रही थीं। उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। ठौर ठौर नावों पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आंच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्र धारणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता, आज 20 वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान न किया हो। तुम जगतारणी महारानी हो। तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मेरे मन की अभिलाषा पूरी ना हुई। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? माता, मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा ना हुआ। तब तुम्हारी शरण में आई हूँ। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं। क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश हो जाऊं? सुआमा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गईं और कानों में ध्वनि आई, सुआमा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांग। क्या मांगती है? सुआमा रोमांचित हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्ष के पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वह कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वह महारानी देंगी? महारानी ने बोला, हाँ, दूंगी। मैंने बड़ी तपस्या की है, अतएव बड़ा भारी वरदान मांगूंगी। महारानी ने कहा, क्या लेगी? कुबेर का धन? नहीं। इंद्र का बल? नहीं। सरस्वती की विद्या? नहीं। फिर क्या लेगी? संसार का उत्तम पदार्थ। वह क्या है? सपूत बेटा, जो कुल का नाम रोशन करे? नहीं। जो माता पिता की सेवा करे? नहीं। जो विद्वान और बलवान हो? नहीं। फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे। महारानी ने कहा, तेरी बुद्धि को धन्य है, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। मुंशी शालीग्राम बनारस के पुराने रईस थे। जीवन वृत्ति वकालत थी और पैतृक संपत्ति भी अधिक थी। दशाश्वमेध घाट पर उनका वैभवान्वित गृह आकाश को स्पर्श करता था। उदार ऐसे कि 25-30 हजार की वार्षिक आय भी व्यय को पूरी ना होती थी। साधु ब्राह्मणों के बड़े श्रद्धावान थे। वे जो कुछ कमाते वह स्वयं ब्रह्मभोज और साधुओं के भंडारे एवं सत्य कार्य में व्यय हो जाता। नगर में कोई साधु महात्मा आ जाए वह मुंशी जी का अतिथि। संस्कृत के ऐसे विद्वान कि बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते थे। वेदांतीय सिद्धांतों के वे अनुयायी थे। उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। मुंशी जी को संभवतः बच्चों से बहुत प्रेम था। मोहल्ले भर के बच्चे उनके प्रेम बारी से अभिसिंचित होते रहते थे। जब वे घर से निकलते थे तब बालकों का एक दल उनके साथ होता था। एक दिन कोई पाषाण हृदया माता अपने बच्चे को मार रही थी। लड़का बिलक बिलक कर रो रहा था। मुंशी जी से ना रहा गया। दौड़े, बच्चे को गोद में उठा लिया और स्त्री के सम्मुख अपना सिर झुका दिया।
स्त्री ने उस दिन से अपने लड़के को ना मारने की शपथ खा ली। जो मनुष्य दूसरों के बालकों का ऐसा स्नेही हो वह अपने बालक को कितना प्यार करेगा। सो अनुमान से बाहर है। जब से पुत्र पैदा हुआ मुंशी जी संसार के सब कार्यों से अलग हो गए। कहीं वे लड़के को हिंडोल में झुला रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, कहीं वे उसे एक सुंदर सैर गाड़ी में बैठाकर स्वयं खींच रहे हैं। एक क्षण के लिए भी वे उसे अपने पास से दूर नहीं करते थे। वे बच्चे के स्नेह में अपने को भूल गए थे। सुआमा ने लड़के का नाम प्रताप चंद्र रखा था। जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और रूपवान था। जब वह बातें करता सुनने वाले मुग्ध हो जाते। भव्य ललाट दमक दमक करता रहता था। अंग ऐसे पुष्ट के द्विगुण ढील वाले लड़कों को भी वह कुछ ना समझता था। इस अल्प आयु में ही उसका मुखमंडल ऐसा दिव्य और ज्ञानमय था कि यदि वह अचानक किसी अपरिचित मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो जाता तो वह विस्मय से ताकने लगता था। इस प्रकार हंसते खेलते 6 वर्ष व्यतीत हो गए। आनंद के दिन पवन की भांति सन्न से निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की रातें हैं जो काटे नहीं कटती। प्रताप को पैदा हुए अभी कितने दिन हुए, बधाई की मनोहारिणी ध्वनि कानों में गूंज रही थी। 6ठी वर्षगांठ आ पहुंची। 6ठे वर्ष का अंत दुर्दिनों का श्री गणेश था। मुंशी शालीग्राम का सांसारिक संबंध केवल दिखावटी था। वह निष्काम और निस्संबद्ध विश्व जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि प्रकट वह सामान्य संसारी मनुष्य की भांति संसार के कलेशों से कलेशित और सुखों से हर्षित दृष्टिगोचर होते थे, तथापि उनका मन सर्वथा उस महान और आनंद पूर्व शांति का सुख भोगा करता था जिस पर दुख के झोंकों और सुख की थपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था। रेलगाड़ियों में यात्री रुई की भांति भर भर कर प्रयाग पहुंचाए जाते थे। 80-80 बरस के वृद्ध जिनके लिए वर्षों से उठना कठिन हो रहा था, लंगड़ाते लाठियां टेकते मंजिल तय करके प्रयागराज को जा रहे थे। बड़े बड़े साधु महात्मा जिनके दर्शनों की इच्छा लोगों को हिमालय की अंधेरी गुफाओं में खींच ले जाती थी, उस समय गंगा जी की पवित्र तरंगों से गले मिलने के लिए आए हुए थे। मुंशी शालीग्राम का भी मन ललचाया। सुआमा से बोले, कल स्नान है। सुआमा, सारा मोहल्ला सूना हो गया है, कोई मनुष्य नहीं दिखता। मुंशी, तुम चलना स्वीकार नहीं करती, नहीं तो बड़ा आनंद आता। ऐसा मेला तुमने कभी नहीं देखा होगा। सुहामा, ऐसे मेले से मेरा जी घबराता है। मुंशी, मेरा जी तो नहीं मानता। जब से सुना कि स्वामी परमानंद जी आए हैं तब से उनके दर्शन के लिए चित्त उद्विग्न हो रहा है। सुहामा पहले तो उनके जाने पर सहमत ना हुई, पर जब देखा कि यह रोके ना रुकेंगे तब विवश होकर मान गई। उसी दिन मुंशी जी 11 बजे रात को प्रयागराज चले गए। चलते समय उन्होंने प्रताप के मुख का चुंबन किया और स्त्री को प्रेम से गले लगा लिया। सुआमा ने उस समय देखा कि उनके नेत्र सजल हैं। उसका कलेजा धक से हो गया। जैसे चैत मास में काली घटाओं को देखकर कृषक का हृदय कांपने लगता है, उसी भांति मुंशी जी ने नेत्रों का अश्रुपूर्ण देखकर सुआमा कंपित हुई। अश्रु की वे बूंदें वैराग्य और त्याग का अगाध समुद्र थीं। देखने में वे जैसे नन्हे जल के कण थीं, पर थीं वे कितनी गंभीर और विस्तीर्ण। उधर मुंशी जी घर के बाहर निकले और इधर सुआमा ने एक ठंडी सांस ली। किसी ने उसके हृदय में यह कहा कि अब तुझे अपने पति के दर्शन ना होंगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, चौथा दिन भी आ गया और रात हो गई। यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत गया, पर मुंशी जी ना आए। तब तो सुआमा को आकुलता होने लगी।
तार दिए आदमी दौड़ाए पर कुछ पता न चला। दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया। मुंशी जी के लौटने की जो कुछ आशा शेष थी वह सब मिट्टी में मिल गई। मुंशी जी का अदृश्य होना उनके कुटुंब मात के लिए ही नहीं वरन सारे नगर के लिए एक शोकपूर्ण घटना थी। हाटों में, दुकानों पर, हथाइयों में अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता था। जो सुनता वही शोक करता। क्या धनी क्या निर्धन, यह शौक सबको था। उसके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब एक उदासी छा गई। जिन गलियों से वे बालकों का झुंड लेकर निकलते थे वह अब धूल उड़ा रही थी। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हट करते थे। उन बेचारों को यह सुध कहाँ थी कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई। उनकी माताएं आंचल से मुंह ढाँप ढाँप कर रोती मानो उनका सगा प्रेमी मर गया हो। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे, परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन आढ़तियों और महाजनों के नेत्रों से गिरते थे जिनके लेन देन का लेखा अभी नहीं हुआ था। उन्होंने 10-12 दिन जैसे जैसे करके काटे। पश्चात एक एक करके लेखा के पत्र दिखाने लगे। किसी ब्रह्मभोज में 100 रुपये का घी आया है और मूल्य नहीं दिया गया। कहीं से 200 का मैदा आया हुआ है। बजाज का सहस्रों का लेखा है। मंदिर बनवाते समय एक महाजन के 20 सहस्र ऋण लिया था, वह अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। लेखा की तो यह दशा थी, सामग्री की यह दशा कि एक उत्तम गृह और तत्संबंधी सामग्रियों के अतिरिक्त कोई वस्तु न थी जिससे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके। भू संपत्ति बेचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए। बेचारी सुआमा सिर नीचा किए हुए चटाई पर बैठी थी और प्रताप चंद्र अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टक टक कर रहा था कि पंडित मोटे राम शास्त्री, जो कुल के पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुआमा चौंक कर उठ बैठी कि शायद कोई शुभ समाचार लाए हैं। उनके लिए आसन बिछा दिया और आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? सुआमा ने निराशापूर्ण शब्दों में कहा, हाँ देखा तो। मोटेराम, रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ ना सोचा, अपने यहाँ कुछ हिसाब किताब ना रखा। सुआमा, हाँ अब तो यह रकम गहरी है, नहीं तो इतने रुपए क्या एक एक भोज में उठ गए हैं। मोटेराम, सब दिन समान नहीं बीतते। सुआमा, अब तो जो ईश्वर करेगा सो होगा, क्या कर सकती हूँ। मोटेराम, हाँ ईश्वर की इच्छा तो मूल ही है, मगर तुमने भी कुछ सोचा है। सुआमा, हाँ गांव बेच डालूंगी। मोटेराम, राम राम, ये क्या कहती हो? भूमि बिक गई तो फिर बात क्या रह जाएगी। मोटेराम, भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा। सुआमा, हमारा ईश्वर मालिक है, वही बेड़ा पार करेगा। मोटेराम, यह तो बड़े अफसोस की बात होगी कि ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के बाले दुख भोगे। सुआमा, ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस। मोटेराम, भला मैं एक युक्ति बता दूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सुआमा ने कहा, हाँ बतलाइए, बड़ा उपकार होगा। मोटेराम बोले, पहले तो एक दरख्वास्त लिखवाकर कलेक्टर साहब को दे दो कि माल गुजारी माफ़ की जाए, बाकी रुपए का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो। हम जो चाहेंगे करेंगे, परंतु इलाके पर आँच ना आने पाएगी। सुआमा ने कहा, कुछ प्रकट भी तो हो, आप इतने रुपए कहाँ से लाएंगे। मोटेराम बोले, तुम्हारे लिए रुपए की क्या कमी है। मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपये का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो यह है कि रुपया रखा हुआ है, तुम्हारे मुंह से हाँ निकलने की देरी है। सुआमा,
नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा। मोटेराम: हाँ, बात की बात में रुपया एकत्र हो गया। साहब का इशारा बहुत था। सुआमा: कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे ना लिखवाया जाएगा और ना मैं अपने स्वामी के नाम ऋण लेना ही चाहूँगी। मैं सबका एक एक पैसा अपने गांव से ही चुका दूंगी। यह कहकर सुआमा ने रुखाई से मुंह फेर लिया और उसके पीले तथा शोकान्वित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा। मोटेराम ने देखा कि बात बिगड़ना चाहती है तो संभलकर बोले, अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय हो जाएगा, बस इतना समझ लो। सुआमा ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत ना बनूंगी। मोटेराम: छी छी, तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है? कैसी बात मुख से निकालती है? ऋण लेने में कोई लाज नहीं है। कौन रईस है जिस पर 1,00,000-2,00,000 का ऋण ना हो? सुआमा: मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा है। मोटेराम बोले, सुआमा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? भला इस प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती? मोटेराम की यह चोट बहुत कड़ी लगी। सुआमा सजल नैना हो गई। उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की। क्या उसके भाग्य में दुख ही बदा है? जो अमोला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचाता जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें ना पड़ने पाती थीं, जो स्नेह सुध से अभी सिंचित रहता था, क्या वह आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट में मुरझा जाएगा? सुआमा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रही। मोटेराम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सफलीभूत हुआ। इतने में सुआमा ने सिर उठाकर कहा, जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया वह दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़के को बुलाते हुए बोली, बेटा, तनिक यहाँ आओ। कल से तुम्हारी मिठाई, दूध, घी सब बंद हो जाएगी। रोगे तो नहीं? यह कहकर उसने बेटे को प्यार से बैठा लिया और उसके गुलाबी गालों का पसीना पोंछकर चुंबन कर लिया। प्रताप ने कहा, क्या कहा? कल से मिठाई बंद होगी? क्यों, क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है? सुआमा: मिठाई तो है, पर उसका रुपया कौन देगा? प्रताप: हम बड़े होंगे तो उसका रुपया उसको चुका देंगे। चलटक चलटक, देख माँ कैसा तेज घोड़ा दौड़ता है। वह अपना घोड़ा लेके चला गया। सुआमा की आंखों में फिर जल भर आया। हाँ हंत, इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियां आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूंगी, परंतु अपने प्राण प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछाई तक ना आने दूंगी। माता तो यह सोच रही थी और प्रताप अपने हठी और मुंहजोर घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति से लीन हो रहा था। बच्चे मन के राजा होते हैं। अभिप्राय यह कि मोटेराम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का वाक्तव्य फैलाया, वाक्य चातुर्य दिखलाया, परंतु सुआमा ने एक बार नहीं करके हाँ ना की। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई। उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री के लिए करना उचित था। इसके 15वें दिन इलाका नीलामी पर चढ़ा। 50,000 रुपये प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी सुआमा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवाकर 2 अलग अलग खंड कर दिए। एक में आप रहने लगी और दूसरा भाड़े पर उठा दिया। मुंशी संजीवन लाल, जिन्होंने सुआमा का घर भाड़े पर लिया था,
बड़े विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अफसरों को प्रसन्न न रख सके। यहाँ तक कि उनकी रुष्टता से विवश होकर इस्तीफा दे दिया। नौकरी के समय में कुछ पूंजी एकत्र कर ली थी, इसलिए नौकरी छोड़ते ही वे ठेकेदारी की ओर प्रवृत्त हुए और उन्होंने परिश्रम द्वारा अल्पकाल में ही अच्छी संपत्ति बना ली। इस समय उनकी आय 400-500 मासिक से कम न थी। उन्होंने कुछ ऐसी अनुभवशालिनी बुद्धि पाई थी कि जिस कार्य में हाथ डालते उसमें लाभ छोड़ हानि ना होती थी। मुंशी संजीवन लाल का कुटुंब बड़ा न था। संतानों में ईश्वर ने कोई ऐसा आपत्ति विरोध ना किया था। ईश्वर ने कई संतानें दी थीं, पर इस समय माता पिता के नैनों की पुतली केवल एक पुत्री ही थी। उसका नाम वृजरानी था। वही दंपत्ति का जीवन आश्रय थी। प्रताप चंद्र और वृजरानी में पहले ही दिन से मैत्री आरंभ हो गई। आधे घंटे में दोनों चिड़ियों की भांति चहकने लगे। विरजन ने अपनी गुड़िया, खिलौने और बाजे दिखाए। प्रताप चंद्र ने अपनी किताबें, लेखनी और चित्र दिखाए। विरजन की माता सुशीला ने प्रताप चंद्र को गोद में ले लिया और प्यार किया। उस दिन से वह नित्य संध्या को आता और दोनों साथ साथ खेलते। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों भाई बहन हैं। सुशीला दोनों बालकों को गोद में बैठाती और प्यार करती। घंटों टकटकी लगाए दोनों बच्चों को देखा करती। विरजन भी कभी कभी प्रताप के घर जाती। विपत्ति की मारी सुआमा उसे देखकर अपना दुख भूल जाती, छाती से लगा लेती और उसकी भोली भोली बातें सुनकर अपना मन बहलाती। एक दिन मुंशी संजीवन लाल बाहर से आए तो क्या देखते हैं कि प्रताप और विरजन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे हैं। प्रताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और विरजन ध्यान लगाए सुन रही है। दोनों ने ज्यों ही मुंशी जी को देखा उठ खड़े हुए। विरजन तो दौड़कर पिता की गोद में जा बैठी और प्रताप सिर नीचा करके एक ओर खड़ा हो गया। कैसा गुणवान बालक है। आयु अभी 8 वर्ष से अधिक नहीं थी, परंतु लक्षण से भावी प्रतिभा झलक रही है। दिव्य मुखमंडल, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवन, काले काले भ्रमर के समान बाल, उस पर स्वच्छ कपड़े। मुंशी जी ने कहा, यहाँ आओ प्रताप। प्रताप धीरे धीरे कुछ हिचकिचाता सकुचाता समीप आया। मुंशी जी ने पितृवृत्त प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया और पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे? प्रताप बोलने को ही था कि विरजन बोल उठी, बाबा अच्छी अच्छी कहानियां थीं। क्यों बाबा, क्या पहले चिड़िया भी हमारी भांति बोला करती थी? मुंशी जी मुस्कुराकर बोले, हाँ, वे खूब बोलती थीं। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि प्रताप, जिसका संकोच अब गायब हो चला था, बोला, नहीं विरजन, तुम्हें भुलाते हैं, ये कहानियां तो बनाई हुई हैं। मुंशी जी इस निर्भीकतापूर्ण खंडन पर खूब हंसे। अब तो प्रताप तोते की भांति चहकने लगा। स्कूल इतना बड़ा है कि नगर भर के लोग उसमें बैठ जाएं। दीवारें इतनी ऊंची हैं जैसे ताड़। बलदेव प्रसाद ने जो गेंद में हिट लगाई तो वह आकाश में चला गया। बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिछी हुई है। उस पर फूलों से भरे गिलास रखे हैं। गंगा जी का पानी नीला है, ऐसे जोर से बहता है कि बीच में पहाड़ भी हो तो बह जाए। वहाँ एक साधु बाबा हैं। रेल दौड़ती है सनसन, उसका इंजन बोलता है झकझक। इंजन में भाप होती है, उसी के जोर से गाड़ी चलती है। गाड़ी के साथ पेड़ भी दौड़ते दिखाई देते हैं। इस भांति कितनी ही बातें प्रताप ने अपनी भोली भाली बोली में कहीं। विरजन चित्र की भांति चुपचाप बैठी सुन रही थी। रेल पर वह भी 2-3 बार सवार हुई थी, परंतु उसे आज तक यह ज्ञात न था कि उसे किसने बनाया और वह क्यों कर चलती है। 2 बार उसने गुरुजी से यह प्रश्न किया भी था, परंतु उन्होंने यही कहकर टाल दिया कि बच्चा, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। विरजन ने भी समझ लिया कि ईश्वर की महिमा कोई बड़ा भारी और बलवान घोड़ा है जो इतनी गाड़ियों को सन सन खींच लिया जाता है।
जब प्रताप चुप हुआ तो विरजन ने पिता के गले हाथ डालकर कहा, बाबा, हम भी प्रताप की किताब पढ़ेंगे। मुंशी जी, बेटी तुम तो संस्कृत पढ़ती हो, यह तो भाषा है। विरजन, तो मैं भी भाषा ही पढ़ूंगी, इसमें कैसी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मेरी किताब में तो है ही नहीं, एक भी कहानी नहीं है। क्यों बाबा, पढ़ना किसे कहते हैं? मुंशी जी बगले झांकने लगे। उन्होंने आज तक आप ही कभी ध्यान नहीं दिया था कि पढ़ना क्या वस्तु है। अभी वे माथा ही खुजला रहे थे कि प्रताप बोल उठा, मुझे पढ़ते देखा, उसी को पढ़ना कहते हैं। विरजन, क्या मैं नहीं पढ़ती? मेरे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते? विरजन सिद्धांत कौमुदी पढ़ रही थी। प्रताप ने कहा, तुम तोते की भांति रटती हो, पढ़ती नहीं हो। कुछ काल से सुआमा ने द्रव्याभाव के कारण महाराजिन, कहार और 2 महरियों को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब न तो उनकी आवश्यकता थी और न उनका व्यय ही संभलता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई थी। ऊपर का काम काज वह करती थी। रसोई सुआमा स्वयं बना लेती, परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का आभास तो कभी था ही नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे यह गति हुई कि जब देखिए ज्वर विद्यमान रहता, शरीर भुना जाता, न खाने की इच्छा न पीने की, किसी कार्य में मन नहीं लगता। परंतु यह तो सदैव नियम के अनुसार काम किए जाती। जब तक प्रताप घर में रहता वह तब तक मुखाकृति को तनिक भी मलिन न होने देती, परंतु ज्यों ही वह स्कूल जाता त्यों ही वह चादर ओढ़कर पड़ी रहती और दिन भर पड़े पड़े कराहा करती। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया कि वह बीमार है। एक दिन स्कूल से लौटा तो सीधा अपने घर गया। बेटे को देखते ही सुआमा ने उठ बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसकी ओर भर्तना की इस दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा, तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई हो? देखो तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुआमा ने हंसने का उद्योग किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटी को कैसे कष्ट दे, यह निष्प्रिय और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूँ, आज कुछ ज्वर हो आया था, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा हुआ है, निकाल लो, नहीं तो तुम बैठो, मैं ही निकाल देती हूँ। प्रताप, माता तुम मुझसे बहाना ना करो, तुम मुझसे बहुत बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल हो जाता है? सुआमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हारे देखने में मैं दुबली हो गई हूँ? मुझे तो नहीं जान पड़ता। प्रताप, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। सुआमा ने प्रताप का हाथ पकड़ के बोला, तुम क्या जानो कि वे कहाँ रहते हैं? प्रताप, पूछते पूछते चला जाऊंगा। सुआमा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे फिर चक्कर आ गया। उसकी आंखें पथरा गईं। प्रताप उसकी दशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ तो ना हो सका। वह दौड़कर विरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह इस समय तक विरजन के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वह अकुलाई इधर उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढाके हुए देखा। पहले तो समझी कि इसने हंसी से मुख छिपा रखा है, पर जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दिख कर चौंक पड़ी। बोली, लल्लू क्यों रोते हो, बताओ। प्रताप ने कुछ उत्तर ना दिया, वरन और सिसकने लगा। विरजन बोली, ना बताओगे? क्या चाची ने कुछ कहा है? जाओ, तुम चुप नहीं होते हो। प्रताप ने कहा, नहीं विरजन, माँ बहुत बीमार है। यह सुनते ही वृजरानी दौड़ी और एक सांस में सुआमा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी है, आंखें मूंदी हुई हैं और लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। उसका हाथ थाम कर विरजन झिझोड़ने लगी, चाची कैसा जी है?
परंतु चाची ने आंखें न खोली। तब वह ताक पर से तेल उतार कर सुआमा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गईं। विरजन ने कहा, चाची जी कैसा है, कहीं दर्द तो नहीं है? सुआमा ने कहा, नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ है? विरजन, वह तो मेरे घर हैं, बहुत रो रहे हैं। सुआमा, तुम जाओ उसके साथ खेलो, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी ये बातें हो ही रही थी कि सुशीला का भी शुभागमन हुआ। उसे सुआमा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिलता था। इस समय वह संतावना देने के बहाने आ पहुंची। विरजन ने अपनी माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आ गई, माँ आ गई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी ना हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक वह द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटपट आंखें पोंछकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपका। डॉक्टर साहब मुंशी शालीग्राम के मित्रों में से एक थे और जब कभी काम पड़ता तो वे ही बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे वरना नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर न पड़ा था, परंतु उस समय मातृभक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का भी कुछ ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और एक इक्केवान से बोला, लाल बंगले चलोगे? लाल बंगला प्रसिद्ध स्थान था। इक्कावान तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब फिटन सुआमा के द्वार पर आ पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी। अचानक वह सवेग पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुआमा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी। समझ गई यह डॉक्टर को बुलाने गया था। सुआमा ने प्रेमाधिक्य से उसे गोदी में बैठा लिया और नेत्रों से आंसू भरकर पूछा, क्या अकेले चले गए थे? तुम्हें कैसे मालूम कि कहाँ है डॉक्टर साहब? तुम्हें डर नहीं लगा? हमको बतलाया भी नहीं, यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ पाती? यह कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुआमा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बैठाकर बातें करते रहे। औषधि साथ लेते आए हुए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले को लौट गए, परंतु जीर्ण ज्वर था, अतएव पूरे मास भर सुआमा को कड़वी कड़वी औषधियाँ खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुआमा उनकी बहन है। एक बार सुआमा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रखकर सामने रख दिए, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा, वह पैदल स्कूल जाता है, पैर गाड़ी मोल ले लेगा। विरजन और उसकी माता दोनों सुआमा की शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती थी। माता चाहे विलम्ब भी कर जाए, परंतु विरजन वहाँ के एक क्षण के लिए भी विलम्ब नहीं करती थी। दवा पिलाती, पानी देती। जब सुआमा का जी अच्छा होता तो वह भोली भाली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुआमा बहुत हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक निंद्रा के मारे झुक झुक ना पड़ती तो वहां से उठने का नाम ना लेती, वरन प्रायः वहीं सो जाती और कोई नौकर आकर उसको उठाकर ले जाता। एक दिन ब्रजरानी सुआमा के सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थीं और जिस प्रकार वृक्षों पर कौमुदी लहराती है उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही हैं। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट पड़ा।
जो ही वह उसको उठाने के लिए झुकी कि सुआमा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, विरजन, सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? विरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको ना बतलाऊंगी। सुआमा, मेरी अच्छी विरजन, बता दो क्या सोचती थी? विरजन लजाते हुए, सोचती थी कि जाओ हंसो मत, ना बतलाऊंगी। सुआमा, अच्छा ले, ना हंसूंगी, बता। ले, यही तो अब अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंखें मूंद लूंगी। विरजन, किसी से कहोगी तो नहीं? सुआमा, नहीं, किसी से ना कहूंगी। विरजन, सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूंगी। सुआमा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटी, वो तो तेरा भाई है। विरजन, हाँ भाई है, मैं जान गई, तुम मुझे बहू ना बनाओगी। सुआमा, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछूं, देखूं क्या कहता है। विरजन, नहीं नहीं, उनसे ना कहना, मैं तुम्हारे पैर पड़ूं। सुआमा, मैं तो कह दूंगी। विरजन, तुम्हारी कसम है, तुम्हें मेरी कसम है, उनसे ना कहना। दिन जाते देर नहीं लगती, 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटेराम नित्य प्रातःकाल आते और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, परंतु अब उनका आना केवल नियम पालने के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने में अब विरजन का जी न लगता था। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए, कमरे में बैठे थे। नौकर जूते का फीता खोल रहा था कि रधिया मेहरी मुस्कुराती हुई घर में से निकली और उनके हाथ में मुंह छाप लगा हुआ लिफाफा रख मुंह फेर हंसने लगी। सिरना पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साहब की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी, अरे तू किसका लिफाफा ले आई है? यह मेरा नहीं है। मेहरी, सरकार का ही है, पहले आप खोलें तो। मुंशी, किसने दिया? कोई आदमी बाहर से आया था? मेहरी मुस्कुराती हुई बोली, आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें से जो पत्र निकला उसमें यह लिखा हुआ था, बाबा को विरजन का प्रमाण। वो प्रणाम को प्रमाण लिखी थी और पालागन पहुँचे। यहाँ आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली है। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जीवन का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महात्म्य लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या तन मन से एकत्रित करे। विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल बेताल पच्चीसी की कहानी चाची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी है, बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूंगी, तब आपसे रुपए लूंगी। मैं अब पंडित जी से ना पढ़ूंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। आपकी प्यारी विरजन। प्रशस्ति देखते ही मुंशी जी के अंतःकरण में गुदगुद होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में सारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े। प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो किसकी चिट्ठी है? सुशीला, लाओ हाथ में दो, देखूं। मुंशी जी, नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ, जल्दी बताओ। सुशीला, बूझ जाऊं तो क्या दोगे? मुंशी जी, 50 रुपये दूंगा दूध के धोए हुए। सुशीला, पहले रुपए निकाल कर रख दो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुंशी जी, मुकरने वाले को कुछ कहता हूँ, अभी रुपए ले लो, ऐसा कोई टुटपुंजिया समझ लिया है? यह कहकर 10 रुपये का एक नोट जेब से निकाल कर दिखाया। सुशीला, कितने का नोट है? मुंशी जी, 50 रुपये का है, हाथ से लेकर देख लो। सुशीला, ले लूँगी, कह देती हूँ। मुंशी जी, हाँ हाँ ले लेना, पहले बताओ तो सही। सुशीला, लल्लू का है, लाइए नोट, अब मैं ना मानूंगी। यह कह कर उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। मुंशी जी, ऐसा क्या डकैती है, नोट छीन लेती हो?
सुशीला, वचन नहीं दिया था, अभी से भी चलने लगे। मुंशी जी, तुमने बूझा भी सर्वथा भ्रम में पड़ गई। सुशीला, चलो चलो, बहाना करते हो, नोट हड़पने की इच्छा है। क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी, लजाओ लजाओ। सुशीला, वह झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गठ कर आए हो। प्रताप, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच विरजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, विरजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसने देखा तो उसको विश्वास न आया। विरजन से पूछा, क्यों बेटी, यह तुम्हारी लिखी है? विरजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। यह सुनते ही माता ने उसे कंठ से लगा लिया। अब आज से विरजन की यह दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधों से तो उसे पहले ही कुछ प्रयोजन ना था, लिखना सीख जाना सोने में सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देखकर प्रमुदित होती, पिता हर्ष से फूला ना समाता, नित्य नवीन पुस्तकें लाता कि विरजन सयानी होगी तो पढ़ेगी। यदि कभी वह अपने पांव धो लेती या भोजन करके अपने ही हाथ धोने लगती तो माता महरियों पर बहुत क्रुद्ध हो जाती। कहती, आंखें फूट गईं क्या, चर्बी छा गई है तुम लोगों को? वह अपने हाथ से पानी उड़ेल रही है और तुम लोग खड़ी होकर मुंह ताकती हो। इसी प्रकार काल बीतता चला गया। विरजन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक न आता था। चूल्हे के सामने बैठने का कभी अवसर ही न आया। सुआमा ने एक दिन उसकी माता से कहा, बहन, विरजन सयानी हुई, क्या कुछ गुण ढंग ना सिखाओगी? सुशीला, क्या कहूँ, जी तो चाहता है कि लग्गा लगाऊं, परंतु कुछ सोच कर रुक जाती हूँ। सुआमा, क्या सोच कर रुक जाती हो? सुशीला, कुछ नहीं, आलस आ जाता है। सुआमा, तो यह काम मुझे सौंप दो, भोजन बनाना स्त्रियों के लिए सबसे आवश्यक बात है। सुशीला, अभी चूल्हे के सामने उससे बैठा न जाएगा। सुआमा, काम करने से ही आता है। सुशीला झेपते हुए, फूल से गाल कुम्हला जाएंगे। सुआमा हंसकर, बिना फूल के मुरझाए कहीं फल लगते हैं? तो इस कहानी का अगला भाग मैं लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी। आज यहीं तक। आप लोगों से एक विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। नमस्ते।